का माइंडसेट धीरे धीरे बदलता जा रहा है कि बिजली सर्विस नहीं, ये सरकार की तरफ से एक तोहफा है। सिंपल है, पहले रिचार्ज करो फिर बिजली यूज करो। रिचार्ज खत्म, सप्लाई बंद, बिल्कुल फोन डेटा की तरह। स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए। जबरदस्ती गांव का लाइन काटने का दबाव देकर के स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को ब्लंडर बता दी और ये है सबसे बड़ा पैराडॉक्स। जम्मू एंड कश्मीर में जो बिजली बनती है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा सेंट्रल ग्रिड को जाता है। कैसे हैं आप सब? हम लोग हर महीने बिना सोचे समझे मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन जब बिजली बिल पे करने की बात आती है तो हम क्यों हेजिटेट फील करते हैं? सवाल ये है, मोबाइल रिचार्ज को हम जरूरी समझकर पे करते हैं, लेकिन बिजली को सरकार का तोहफा क्यों समझते हैं? ये कहानी है इलेक्शन पॉलिटिक्स की, जहां एक कमर्शियल चीज को इलेक्शन लॉलीपॉप बनाया जाता है। इसको समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सालों से गवर्नमेंट पॉलिसीज का रिजल्ट है, जिन्होंने लोगों को सिखा दिया कि बिजली या तो फ्री होगी या बहुत सस्ती। यूरोप और अमेरिका में बिजली बिजनेस के तौर पर स्टार्ट हुई जब थॉमस एल्वा एडिसन ने 1882 में न्यूयॉर्क में पर्ल स्ट्रीट स्टेशन खोला। उनके कस्टमर्स थे, अब पैसे दो लाइट मिलेगी, सिंपल। अमेरिका और यूरोप में बिजली बिल्कुल आज के इंटरनेट जैसी बनी। रिचार्ज करो, सर्विस चालो, रिचार्ज बंद, सर्विस बंद। पेमेंट का कल्चर पहले से ही सेट था। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में बिजली आम लोगों के लिए नहीं थी, ये एम्पायर के लिए थी। 1879 में कलकत्ता में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट लगाई गई। बिजली सिर्फ बड़े शहरों, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और गवर्नमेंट ऑफिस में आई, लेकिन 1947 के बाद सब बदला। इंडिया ने मिक्सड इकोनॉमी चूज की। पब्लिक वेलफेयर के लिए मेजर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास आई। बिजली सरकार की जिम्मेदारी बन गई। नेहरू और अर्ली लीडर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 80% इंडिया अभी भी अंधेरे में था। अब बिजली बिजनेस नहीं रही, ये नेशन बिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग पिलर बन गई। लॉजिक सिंपल था, आप किसान से अनाज चाहते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौर में, तो उसको बिजली सस्ती दो। 20 साल तक ये वेलफेयर टूल चला, लेकिन 1970s के बाद ये पॉलिटिकल वेपन बन गया और बिजली हेविली सब्सिडाइज हुई। मकसद बिल्कुल नेक था, डेवलपमेंट, इरिगेशन और गांव-गांव बिजली पहुंचाना। सरकार ने बिजली को हेविली सब्सिडाइज किया और यहीं से वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है, जहां पे लोगों का माइंडसेट बनता है कि बिजली सर्विस नहीं, सरकार का फर्ज है। इलेक्शंस आते ही फ्री बिजली प्रॉमिसेस शुरू, बिल्स माफ, ड्यूज क्लियर। नेताजी बोलते, अरे टेंशन मत लो, सरकार माफ कर देगी। बिजली का बिल माफ करेगी, वोट फॉर फ्री बिजली। तो जनरेशंस ने ये सीखा कि बिजली सरकार की जिम्मेदारी है। अब चलिए जरा देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में सरकार बिजली के मामले को कैसे हैंडल कर रही है और लोगों को कितनी सब्सिडी मिल रही है। दिल्ली में सरकार डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को हर महीने 200 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल फ्री देती है, और जो घर 201 से 400 यूनिट तक बिजली यूज करते हैं उनको 50% सब्सिडी मिलती है। सोचिए जरा, 93% से ज्यादा हाउस होल्डर्स इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। कर्नाटका में 2023 की स्कीम के अंडर एलिजिबल हाउस होल्डर्स को हर महीने 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलती है। बिहार में 2025 की स्कीम के अंडर हर महीने 125 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है। इसका फायदा मिल रहा है लगभग 1.67 करोड़ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, यानी अराउंड 90% हाउस होल्डर्स इस स्कीम के अंडर कवर हो चुके हैं। पंजाब में हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स भी 125 यूनिट फ्री बिजली या हाफ बिल वेवर दे रहे हैं। तो समझिए, ऐसी स्कीम से पूरे देश का माइंडसेट धीरे धीरे बदलता जा रहा है कि बिजली सर्विस नहीं, ये सरकार की तरफ से एक तोहफा है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है। फ्री बिजली या सब्सिडी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसका असली खर्चा स्टेट गवर्नमेंट के खजाने पर पड़ता है। हर साल हजारों करोड़ों पैसे सिर्फ बिजली सब्सिडी पे चले जाते हैं, जिसका मतलब कम पैसे रोड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अब पंजाब का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पे फ्री बिजली का मॉडल अब पूरी तरह से क्राइसिस में आ चुका है। 2025 तक अनपेड सब्सिडी ड्यूज 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। फ्री बिजली का प्राइस आज नहीं तो कल देश को चुकाना ही पड़ेगा। ये सब्सिडी का कल्चर इंडिया के पावर सेक्टर की पहचान बन चुकी है। जब लोग देखते हैं हर स्टेट में फ्री बिजली, बार बार बिल्स माफ, तो
क्या मैसेज जाता है कि बिजली सर्विस नहीं, एक पॉलिटिकल गिफ्ट है। अब सवाल ये उठता है कि जब गवर्नमेंट को पता है कि फ्री बिजली से सिस्टम पर बोझ पड़ता है, फिर भी वो ये पॉलिसीज क्यों चलाते हैं? इसका जवाब सिंपल है, पॉलिटिक्स। सरकार ने बिजली को सब्सिडाइज करना शुरू किया मेनली 3 बड़े रीजंस की वजह से। पहला रीजन, किसान वोट बैंक। किसान भारत की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। हर इलेक्शन में उनका वोट गेम चेंजर होता है। सरकार जानती है अगर किसान को फ्री या सस्ती बिजली मिलेगी तो इरिगेशन अच्छी होगी, फसल ज्यादा होगा और किसान खुश रहेगा। इसीलिए बिजली पे सब्सिडी देना किसान को खुश रखने का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टूल बन गया है। दूसरा रीजन, रूरल डेवलपमेंट। गांव में डेवलपमेंट तब होती है जब पानी मिले, पंप चले, खेत इरिगेट हो, छोटी छोटी इंडस्ट्री स्टार्ट हो, और ये सब पॉसिबल है सिर्फ बिजली से। इसीलिए सरकार ने सोचा कि अगर गांव को आगे बढ़ाना है तो बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। तीसरा रीजन, इलेक्शन पॉलिटिक्स। यहाँ से असली गेम स्टार्ट होती है। हर इलेक्शन के टाइम पे एक नया प्रॉमिस आता है। इस बार बिजली फ्री, सब्सिडी डबल, बिल माफ। फ्री बिजली सबसे इजी प्रॉमिस बन चुका है। न रोड बनाना, न हॉस्पिटल खोलना, बस अनाउंसमेंट करो और वोट पक्का। धीरे धीरे ये सब्सिडी पॉलिटिकल एडिक्शन बन गई। मतलब जो चीज एक टाइम पर डेवलपमेंट के लिए यूज होती थी, आज वो चीज वोट वेपन बन गई है। अब बात करते हैं उस नई सोच की जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है, स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर। आज पूरे इंडिया में धीरे धीरे स्टेटस ट्रेडिशनल पोस्ट पेड बिलिंग छोड़कर प्रीपेड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल मोबाइल रिचार्ज की तरह। कंसेप्ट सिंपल है, पहले रिचार्ज करो फिर बिजली यूज करो, रिचार्ज खत्म सप्लाई बंद, बिल्कुल फोन डेटा की तरह। सरकार का मानना है कि इससे 3 बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, बिजली चोरी, गलत मीटर रीडिंग और बड़े बड़े पेंडिंग बिल्स। लेकिन लोगों के लिए, खास करके गाँव के लोगों के लिए ये जस्ट एक टेक्निकल चेंज नहीं है, ये ट्रस्ट के इशू को छेड़ देता है। 70 सालों से लोगों को यही सिखाया गया कि बिजली एक वेलफेयर सर्विस है, और अब अचानक कहा जा रहा है कि रिचार्ज करो वरना सप्लाई बंद। इसीलिए ये ट्रांजिशन आसान नहीं है। ये स्मार्ट मीटर बहुत ही खतरनाक है। मेरा आग्रह है इस स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए एका प्रथा खत्म किया जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार भी ठेके पर चलने लगेगी। जब पावर इतना पैदा हो रहा है देश में तो ये कटौती क्यों? आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब। जबरदस्ती गाँव का लाइन काटने का दबाव दे करके स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर जो है लोगों का खून चूस रहा है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स का इंट्रोडक्शन सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, बल्कि कोर्ट्स तक भी पहुंच गया। इंडिया के मल्टीपल हाई कोर्ट्स में मैंडेटरी स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन को चैलेंज किया जा रहा है। यानी ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये उस माइंडसेट को बदलने की कोशिश है जो 70 साल में बना है। और यहीं से जम्मू एंड कश्मीर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है। यहाँ पर रिसेंटली एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई। जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्मार्ट मीटर्स को लेकर एक स्टेटमेंट दिया जो काफी हेडलाइंस में रहा। उन्होंने कहा कि अगर लोग सरकार की तरफ से मिलने वाली 200 फ्री यूनिट्स का फायदा चाहती है तो उन्हें स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगवाने ही पड़ेंगे। आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से परेशान नहीं होते हो तो आप प्रीपेड बिजली मीटर से परेशान क्यों? लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अपोजिशन पार्टीज और सोशल मीडिया यूजर्स ने उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को ब्लंडर बता दिया। लोगों का कहना था कि प्रीपेड मोबाइल और प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी को कंपेयर करना गलत है, क्योंकि बिजली एक सर्विस नहीं, ये सर्वाइवल का सवाल है। क्रिटिक्स ने कहा कि सीएम ने बिजली पेमेंट के पीछे जो साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रीजंस है उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। सरकार का कहना है कि ये सब पावर सप्लाई को बेटर बनाने और बिलिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट एक टेक्निकल बात नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सोशल और पॉलिटिकल डिबेट बन गया। और यहीं से हम समझ सकते हैं कि स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का इशू सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया के पावर कल्चर का रिफ्लेक्शन है। कश्मीर का पावर प्रॉब्लम सिर्फ पेमेंट का नहीं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पीछे है। वो रीजन जो खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है
वहाँ आज भी बिजली की कमी है। विंटर हो या समर, कट्स, लो वोल्टेज और इरेगुलर सप्लाई आम बात है। ये सब इसीलिए नहीं कि कश्मीर के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बल्कि सिस्टम ही वीक है। पुराने ट्रांसफार्मर्स, ओवरलोडेड फीडर्स एंड एजिंग ट्रांसमिशन लाइंस। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है। और ये है सबसे बड़ा पैराडॉक्स। जम्मू एंड कश्मीर में जो बिजली बनती है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा सेंट्रल ग्रिड को जाता है। जम्मू एंड कश्मीर को सिर्फ 12% फ्री पावर मिलता है, बाकी मार्केट रेट पे खरीदनी पड़ती है। सीधी बात, कश्मीर के रिवर्स से बिजली बनती है लेकिन वापस महंगी होकर आती है। अब असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, आप हर महीने मोबाइल का रिचार्ज टाइम पे करते हो, वरना नेट बंद, कॉल बंद, व्हाट्सएप बंद। लेकिन वहीं घर का 6 मंथ से बिजली का बिल पेंडिंग होता है। आखिर फर्क क्या है? मोबाइल में रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, रिचार्ज किया, इंटरनेट चालू, वीडियो चलने लगता है और कॉल कनेक्ट हो जाती है। मोबाइल में पेमेंट और बेनिफिट का डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई देता है, लेकिन बिजली में ऐसा नहीं होता। गांव हो या छोटा शहर, बिजली कब आएगी कब जाएगी कुछ फिक्स नहीं। कभी लो वोल्टेज तो कभी कट्स, कभी 4-5 घंटों के लिए लाइट ऑफ। गर्मी हो या ठंड, लाइट गायब। इसीलिए लोग सोचते हैं जब सर्विस ही ठीक नहीं है तो पैसे क्यों दें और क्यों हम स्मार्ट मीटर्स लगाएं। जब हमारा गांव बिजली के पोल नए लगेंगे, तारे नई लगेंगी, उसके बाद जो जब बिजली हमें लगेगा कि बिजली अच्छी चल रही है, अच्छी वोल्टेज है, तो उसके बाद जो है हम खुद डिपार्टमेंट को कहेंगे आकर जो है इंस्टॉल कर दो। दोस्तों ये लग रहा है जी हमारे गांव में स्मार्ट मीटर, तो वो देखो जी हमारा स्मार्ट पोल। ये है स्मार्ट पोल, ये दिया है उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें स्पेशल। फिर आता है पॉलिटिक्स का एंगल। हर इलेक्शन से पहले कोई न कोई स्कीम आ जाती है, फ्री बिजली, बिल्स माफ, ड्यूज क्लियर, और धीरे धीरे ये टेम्परेरी सोच परमानेंट बन जाती है। और ये सोच बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि फिर बिजली को सर्विस नहीं एक राइट समझा जाने लगता है। लोग कहते हैं बिजली सरकार की जिम्मेदारी है, हम क्यों पे करें। सच ये है कि बिजली फ्री में नहीं बनती। डैम्स बनाना, कोल प्लांट्स लगाना, सोलर पार्क्स बनाना, ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाना, सब में हजारों करोड़ों पैसे लगते हैं। लेकिन जब बिल नहीं भरते तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिन्हें डिस्कॉम्स कहते हैं, वो लॉस में चली जाती हैं। आज इंडिया के डिस्कॉम्स पे लगभग 6 लाख करोड़ का डेट है। और जब कंपनी लॉस में होती है तो क्या होता है? मेंटेनेंस नहीं होती, ट्रांसफार्मर जलते रहते हैं, लाइन्स रिप्लेस नहीं होती, आउटेजेस बढ़ते रहते। फिर लोग बोलते हैं सप्लाई और खराब हो गई। अब हम एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं। फ्री पावर का जो दौर था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सरकार अब स्मार्ट मीटर ला रही है, बिल्कुल मोबाइल रिचार्ज जैसी। एक सिंपल सा मैसेज दिया जा रहा है, बिजली एक सर्विस है, कोई बर्थ राइट नहीं। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में भी यूरोप और अमेरिका जैसी 24 आवर्स रिलायबल पावर मिले तो हमें सोच भी वैसी ही रखनी होगी। तो सवाल आपसे है, क्या स्मार्ट मीटर इंडिया के पावर क्राइसिस का सलूशन है या फिर असली प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट आज भी लोगों को क्वालिटी सप्लाई देने में फेल है? आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, ये बिल्कुल फ्री है, बिजली जैसा टैक्स नहीं लगता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।